नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही गंभीर है और महत्वपूर्ण भी। दोस्तों, आज का विषय ये उन लोन डिफॉल्टर्स के लिए है जिनको कंपनियां लीगल नोटिस इशू कर देती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रिकवरी हरासमेंट उन पर लगातार चलती रहती है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि लोन कंपनियां आर्बिट्रेशन के भी नोटिस दे देती हैं और सेक्शन 138 या सेक्शन 25 के नोटिस देने के बावजूद उसके बाद यदि कोर्ट में केस भी चल रहा होता है, फिर भी रिकवरी एजेंट्स उनके घर पे पहुंच जाते हैं और उनको हरास करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा चर्चा का विषय यही है कि ऐसी स्थिति अगर आपके सामने आ जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है। डिजिटल लैंडिंग के जमाने में फटाफट लोन मिल जाता है। आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए, बस सिबिल स्कोर देख के, सिबिल स्कोर के हिसाब से आपको लोन का ऑफर हो जाता है, पैसा झट से आपके अकाउंट में। और दोस्तों, फिर उसके बाद शुरू हो जाता है लोन कंपनियों का रिकवरी प्रोसेस, रीपेमेंट प्रोसेस। अब दोस्तों, रीपेमेंट प्रोसेस में कई बार कुछ लोग लोन चुका पाते हैं और कुछ लोग नहीं चुका पाते। और दोस्तों, लोन डिफॉल्टर मल्टीपल लोन डिफॉल्टर तब बन जाता है, एक लोन को चुकाने के लिए वो दूसरा लोन, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, ऐसे कर करके वो मल्टीपल लोन डिफॉल्टर बन जाता है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड भी हो जाते हैं डिफॉल्ट, और यहां तक कि लोगों से पर्सनल पैसा भी लेकर बंदा फंस जाता है। दोस्तों, फिर उसके बाद शुरू हो जाता है कंपनियों का प्रोसेस, रिकवरी प्रोसेस। दोस्तों, ये इतना डरावना होता है लोन डिफॉल्टर्स के लिए कि क्या ही कहना। लगातार कॉल्स, दिन भर कॉल्स, ये कॉल वो कॉल, फोन पर गाली गलौज, तू तड़ाक, तू मैं। मतलब आदमी रोटी खा रहा है या कुछ काम कर रहा है तो भी कॉल्स आ रही हैं। मतलब कंपनियों का हरासमेंट का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कभी कभी लोन डिफॉल्टर बेचारा ये सोचने लग जाता है कि अब करे तो क्या करें। और दोस्तों, लोन डिफॉल्टर्स के ऊपर जिस तरीके से दबाव बनाया जाता है, भारत में कई सारे ऐसे मामले आए हैं कि जहां पर लोन डिफॉल्टर्स को सुसाइड तक करनी पड़ी। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खेद की बात है कि लोन कंपनियों के द्वारा की जाने वाली ज्यादती लोगों के लिए सुसाइड का कारण भी बन जाती है। दोस्तों, फोन कॉल्स के बाद लोन रिकवरी हरासमेंट्स, फिर रिकवरी एजेंट्स आते हैं घर में, वो अपना ऊंचा ऊंचा बोलते हैं लोगों से, तू तड़ाक, अबे तबे, गुंडागर्दी करके दिखाते हैं। दोस्तों, लेकिन जो बेचारा शरीफ आदमी होता है वो बोल नहीं पाता और बेइज्जती सहता रहता। दोस्तों, लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग बेइज्जती क्यों सहें? क्या आप लोगों के हाथ नहीं, क्या आप लोगों के पैर नहीं, क्या आप लोगों के दिमाग नहीं है? क्या एक 2 टके का आदमी, चवन्नी छाप आदमी, आप जैसे पढ़े लिखे इंसान को रोब मार के चला जाता है और आप चुपचाप ऐसे सुन लेते हैं? दोस्तों, आप भी मर्द हैं, आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। नहीं है पैसा, जो करना कर लो, कानूनी कार्रवाई करनी कर लो, जब होगा तब दे देंगे। दोस्तों, मेरा कहने का यह मतलब नहीं है कि आप कंपनियों के पैसे ना दें। कंपनियों के पैसे दें जब आपके पास पैसा आ जाए, चाहे तो लोन सेटलमेंट के थ्रू ही दे दें। लेकिन यदि आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, आपकी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, तो दोस्तों, आपको भी चुप नहीं बैठना चाहिए। कानूनी अधिकार है, उनका इस्तेमाल करिए, पुलिस को बुलाइए और डंडे पड़वाइए। ये आप कर सकते हैं, लेकिन आप करते नहीं हैं। आप सोचते हैं कि यार हमने लोन ले लिया, यार मैं ही गुनाहगार हूं। भाई क्यों गुनाहगार हैं आप? लोन डिफॉल्ट हुआ है, कोई गुनाह तो नहीं हुआ, कोई क्राइम तो नहीं हुआ। अपने अधिकारों को जानिए और रिकवरी एजेंट को कान से पकड़कर घर से भगाइए। इतनी हिम्मत रखिए, आपके अंदर इतनी जुर्रत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये जुर्रत नहीं है
तो भगवान ही आपका मालिक है दोस्तों। तो बस आप डरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा करते हैं, डरते हैं, तो आपको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि एक दो पैसे छाप आदमी आपको जलील कर रहा है और आपके परिवार को जलील कर रहा है और आप खड़े खड़े देख रहे हैं। कैसे कैसे देख सकते हैं आप? आपको नहीं देखना चाहिए। कानूनी कार्रवाई करिए, कान पकड़ के बाहर फेंकिए उठाकर, मोहल्ले के 4 लोगों को इकट्ठा कीजिए और बता दीजिए कि आपके अंदर भी सामना करने की कुव्वत है। पैसा तो दे ही दिया जाएगा, लेकिन क्या आपने कंपनी से लोन लिया और फिर वापस भी कर दिया, लेकिन उस दौरान जो आपकी बेइज्जती हुई वो वापस कैसे आएगी? ये बता दीजिए मुझे। क्या वो बेइज्जती वापस आ पाएगी? क्या वो इंसल्ट जो आपके रिकवरी एजेंट कर गया, जो लोन कंपनियां आपको गालियां निकाल गई, वो वापस आ पाएगी? नहीं। इसलिए जो आपको कुछ देता है उसको सूद समेत वापस लौटाइए। डरिए मत, कानूनी कार्रवाई कीजिए और खुलकर कीजिए। अपने आंखों के सामने पुलिसिया कार्रवाई करवाइए कि उसकी हिम्मत कैसे हुई आपके ऊपर और या आपके परिवार के ऊपर गलत तरीके से बात करने की, गालियां देने की। दोस्तों खैर, मैं रिकवरी एजेंट्स की बात को जरा ज्यादा खींच गया। फिर कंपनियों का ये प्रोसेस जो है, खैर अगला प्रोसेस होता है कि लोन कंपनियों द्वारा नोटिस भेजे जाते हैं और आर्बिट्रेशन के हो, 138 के हो, सेक्शन 25 के हो, 13(4), 13(2) या डीएम साहब के नोटिस हो। तो इस तरीके के नोटिस कार्रवाई के दौरान चलते रहते हैं। लेकिन एक करना क्या है, आपको हर नोटिस का जवाब देते रहना दोस्तों। उससे भी पहले प्रायर लीगल नोटिस, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है दोस्तों। देंगे तो बचे रहेंगे, आने वाली फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन से आप बचे रहेंगे दोस्तों। प्रायर लीगल नोटिस को आप एक जरूरी टूल मानिए, क्योंकि दोस्तों ये लोन डिफॉल्टर के लिए एक बहुत ही बड़ा टूल है, जो आने वाले समय में लोन डिफॉल्टर के लिए बहुत ही काम आने वाली चीज होती है। हालांकि लोग सोचते हैं कि अरे क्या है यार, कुछ भी नहीं है। एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी से पूछ लेता है, अरे छोड़ यार, प्रायर लीगल नोटिस क्या है। पता तो तब चलता है कि जब आपके ऊपर कानूनी कार्रवाइयां होनी शुरू हो जाती हैं और कंपनी कह देती हमें क्या पता, हमें किसी ने बताया था क्या कि भाई आपके साथ ये हो गया। आप बात समझ रहे ना मेरी? इसलिए ज्ञानी बाबा ना बने, प्रायर लीगल नोटिस दीजिए और एडवोकेट के थ्रू ही दीजिए। वहां पर भी चैट जीपीटी और एआई का इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि कुछ पढ़े लिखे महानुभाव होते हैं जो कहते हैं सर हमने चैट जीपीटी से दे दिया। अब उनको ये बताओ कि भैया चैट जीपीटी आपको बचाने आ जाएगा क्या? तो जब रिकवरी एजेंट आते हैं तो सर से क्यों पूछते हो? चैट जीपीटी से पूछ लो कि हाउ टू डील विद रिकवरी एजेंट्स। चैट जीपीटी बता देगा आपको। फिर सर को मैसेज क्यों करते हो, सर को कॉल्स क्यों करते हो? चैट जीपीटी से पूछ लो। चैट जीपीटी से पढ़कर डॉक्टर भी बन जाओ, सर्जरी भी कर लो। भाई एआई का जमाना है, कुछ भी कर लीजिए। दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। जो काम प्रोफेशनल का है वो प्रोफेशनल ही करेगा। खैर, अब बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दे की बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि लोन कंपनियां नोटिस भेजती हैं, नोटिस के साथ साथ सेक्शन 25 के केसेस भी हो जाते हैं। उस दौरान भी कई सारे मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि सर हमें रिकवरी एजेंट्स आकर परेशान कर रहे हैं, बताइए हम क्या करें। भाई सवाल तो बहुत वाजिब है, क्या करें? कुछ नहीं करना है। कंपनी ने आपके ऊपर लीगल नोटिस कर दिया, केस कर दिया। रिकवरी एजेंट्स को पहले तो समझाइए प्यार से कि भैया कंपनी अब लीगल चली गई है, मेरे पास लीगल नोटिस आ गया है। भाई तू कौन होता है यहां पे आने वाला? तुझे किसने बुलाया यहां पे? तेरी यहां पे क्या जरूरत है? भाई सीधा शुद्ध खड़ी भाषा में बात करिए आप। जवान में थोड़ी सी देसी भाषा भी लेके आइए। आप यकीन मानिए सामने वाला वैसे ही कांप जाएगा।
लेकिन हम बात वैसे करते नहीं ना है, हम डर जाते हैं, हम कांप जाते हैं, क्या होगा, क्या करेगा, अब आके वो हमारा शिकार करेगा। आप शिकार बन जाते हैं, वो शिकारी। क्या आप अपने आप को लोन रिकवरी एजेंट्स का शिकार समझते हो कि वो आपका शिकार करेंगे, आप दौड़ेंगे, वो पीछे पीछे भागेगा? ऐसा ना करिए, डट कर खड़े होइए, बोलिए तेरी कंपनी ने हमारे पर अब लीगल एक्शन ले लिया है, मामला कोर्ट में चला गया है, लीगल की तरफ चला गया है, नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। अगर नहीं मानता तो 100 नंबर दबाइए, पुलिस को बुलाइए और भाई साहब की खातिरदारी करवाइए पुलिस से। पुलिस अपने आप ही कर देगी खातिरदारी। आप गलत क्यों करें? आपको गलत काम करने की जरूरत ही नहीं। आपको सिर्फ एक सही काम ये करना है कि बस पुलिस को बुला लीजिए। कानून का काम है, कानून खुद करेगा। हम गलत क्यों करें? लेकिन करिए जरूर। मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा कीजिए और पुलिस को भी जुलूस निकाल दीजिए, उसका पता तो चले कि भोले भाले फॉलोअर्स को परेशान करने का मतलब आखिरकार क्या होता है। दोस्तों सीधी सी बात है, यदि कंपनियों ने आपके ऊपर नोटिस भेज दिए हैं, चाहे आर्बिट्रेशन के हैं, चाहे सेक्शन 25 के हैं, किसी भी प्रकार के नोटिस भेज दिए हैं, और यदि आपके ऊपर सेक्शन 25 का या 138 का केस लग भी गया है, उसके बावजूद भी लोन रिकवरी एजेंट्स आपको परेशान कर रहे हैं, तो सीधे सीधे कानूनी कार्रवाई करिए, सीधे सीधे पुलिस को बुलाइए। आप थोड़ी सी बात में गर्मी दिखाइए और एजेंट को वहां से भगाइए। इतना करना है और कुछ नहीं करना, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आई होप आपको मेरा ये वीडियो नॉलेजफुल लगा होगा, क्योंकि लोन रिकवरी एजेंट्स की दादागिरी के खिलाफ आपको खड़े होना ही है। दोस्तों मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा कि कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि मल्टीपल लोन के दलदल में फंसे मेरा कोई भाई या मेरी बहन, उसकी मदद हो सके। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।